बॉलीवुड और क्रिकेट के अलावा अगर पूरी दुनिया में भारत की किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है तो वो है यहाँ के स्वादिष्ट मसालेदार खाना। दुनिया भर से लोग खासकर भारत की टेस्टी खाने को चखने के लिए ही आते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस भारतीय खाने के लिए दुनिया भर के लोग पागल हैं वो असल में भारत की देन है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए आपको उन मशहूर व्यंजनों के बारे में बताते हैं जो असल में भारत की देन नहीं है। नंबर 1, समोसा। जेब में पैसे कम हो और दोस्तों को ट्रीट देनी हो तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल आता है उसमें समोसा ज़रूर होता है। ये हम इंडियन से कुछ इस तरह जुड़ गया है कि अब लोग इसे इंडियंस ही मानते हैं, जबकि समोसा कभी भारत का था ही नहीं। ये भारत के मध्य पूर्व के व्यापारियों द्वारा 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच प्रचलन में आया। गजब की बात तो ये है कि सदियों लंबी अपनी यात्रा के बाद भी इसका स्वाद लोगों की जुबान पर बना हुआ है। समय समय पर इसके साथ कई तरह के प्रयोग होते रहते हैं। नंबर 2, राजमा। राजमा आज हमारी और आपकी रसोई का हिस्सा बन चुकी है। इसके लोग कितने दीवाने हैं ये देखना है तो निकलिए दिल्ली की सड़कों पर। वहाँ लगे ठेलों पर आपको लोग इसका आनंद लेते हुए दिख जाएंगे। अब आप कहेंगे कि लोग इसके दीवाने क्यों ना हो, आखिर ये इंडियन जो है, मगर आप गलत हैं, क्योंकि ये मैक्सिको और ग्वाटेमाला से भारत पहुंची। आज भी ये मैक्सिकन क्यूजिन में प्रमुखता से यूज़ किया जाता है। इसे किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। राजमा की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत हेल्दी है। ये पूरे शरीर का पोषण करने में सक्षम माना जाता है। नंबर 3, जलेबी। जलेबी नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाए, और अगर ये खाने की प्लेट में मिल जाए तो क्या कहना। जब भी आप इसे किसी हलवाई की दुकान में बनते देखते होंगे तो सीना चौड़ा करके बोलते होंगे कि ये इंडियन जलेबी है, ये विदेशी कैसे हो सकती है। किंतु ऐसा नहीं है। जलेबी वास्तव में मध्य पूर्व से आई है। मूल रूप से इसे जालबिया, जो कि अरबी नाम है, या जालिबिया, जो कि फारसी नाम है। माना जाता है कि ये फारसी आक्रमणकारियों द्वारा भारत तक पहुंची। आज इसके विभिन्न रूप देश भर में पॉपुलर है। जहां नॉर्थ इंडिया में पतली जलेबियों का प्रचलन है, वहीं साउथ इंडिया में लोग थोड़ी सी मोटी जलेबियों को लोग खाना पसंद करते हैं। नंबर 4, गुलाब जामुन। भले ही आपने कितनी ही मिठाइयाँ क्यों ना खाई हो, लेकिन गुलाब जामुन की बात ही कुछ और है। इसकी मिठास में इंसान खुद ब खुद घुल जाता है। रूठों को मनाना हो, अपनों को रिझाना हो, या फिर किसी जश्न का मौका, गुलाब जामुन हर जगह देखने को मिलता है। यही कारण है कि हम इसे इंडियन मान लेते हैं, जबकि ये भूमध्य और फारस की खोज माना जाता है। इसके स्वरूप में आज कितने भी परिवर्तन क्यों ना आ गए हों, लेकिन इसकी मिठास ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसकी बिक्री में लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिलती है। मतलब इंडियंस की पसंदीदा अगर कोई मिठाई है तो वो है रस और मिठास से भरा गुलाब जामुन। नंबर 5, दाल चावल। जरा सोचिए, भूख से आपका सिर फट रहा हो, पेट के अंदर चूहों ने भुचाल मचा रखा हो, आप झट से अपने हाथ का बना फूड खाना चाहते हो, मगर आपको रोटियां बनानी नहीं आती। ऐसे में आप क्या करोगे? शायद मेरी तरह आप भी दाल चावल की तरफ जाओगे। ऐसा हो भी क्यों ना, मैगी के अलावा सिर्फ दाल चावल ही तो है जो कि झट से बन के तैयार हो जाती है। आपको शायद ये एक सरल और भारतीय डिश लग सकती है, मगर ये भारतीय है ही नहीं, ये वास्तव में नेपाली है। उत्तर भारत के रास्ते ये भारत आया और ये पूरे क्षेत्र में फैल गया। यकीनन अगली बार जब आपसे कोई कहेगा कि दाल चावल देसी और इंडियन है तो आप उसे करेक्ट कर पाओगे। नंबर 6, चिकन टिक्का मसाला। ऐसा माना जाता है कि चिकन टिक्का मसाला का आविष्कार तब हुआ जब ग्लासगो में एक शेफ ने ग्राहक को खुश करने के लिए चिकन करी में टमाटर का सूप मिलाया था। ये डिश वहाँ इतनी मशहूर हुई कि स्कॉटलैंड से फैलते हुए भारत आ पहुँची। अब से अगली बार जब भी चिकन टिक्का मसाला खाएं तो इसका आविष्कार करने वाले शेफ को शुक्रिया कहना मत भूलना। नंबर 7, आलू। आलू के बिना शायद ही कोई अपनी रसोई की कल्पना कर पाए। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आलू हर मौसम में साल भर बाजार में उपलब्ध रहता है। अधिकांश भारतीय रोज़ आलू खाते हैं, लिहाजा आलू हम भारतीयों के खान पान का अहम हिस्सा बन गया है। इसके बिना हमारा कम से कम एक वक्त का भोजन अधूरा रहता है। बावजूद इसके कोई कह दे कि ये इंडियन फूड नहीं है तो दिमाग की नसें तन जाती है। आपकी नाराज़गी जायज़ है, मगर सच नहीं बदलेगा। और सच ये है कि आलू पेरू और बोलीविया की देन है। वहाँ से ही निकलकर इसने पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया। आज ये कई देशों की एक प्रधान फसल बन गया है। नंबर 8, चाय। एक कप गर्म चाय की प्याली हो जाए, कल्पना भर से ही हम तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। सच तो ये है कि चाय की प्याली के बिना हमारी सुबह ही नहीं होती। घर आए मेहमान की कितनी भी खातिरदारी क्यों ना कर लो, लेकिन चाय बिना सब अधूरा लगता है। किंतु इसके साथ सच ये भी है कि चाय इंडियन नहीं है, ये चीन की खोज बताई जाती है। खैर,
खोज कहीं की भी हो, लेकिन सच तो ये है कि आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। यहाँ चाय की 50 से ज़्यादा किस्में और दर्जनों रेसिपी है। इससे बने पाउडर का इस्तेमाल दवाइयों में भी होने लगा है। तो अगली बार जब भी आप चाय की चुस्की ले तो याद रखें कि ये सिर्फ स्वाद की चीज़ नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, लेकिन सही मात्रा में। नंबर 9, फिल्टर कॉफ़ी। आजकल चाय पीने वाले लोग कॉफ़ी पर आ चुके हैं। कॉफ़ी पीने वाले लोग को अगर दिन में एक बार कॉफ़ी ना मिले तो शायद उनकी ठीक तरीके से नींद तक नहीं खुलती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कॉफ़ी को आप इतने शौक से पीते हैं वो असल में कहाँ से आई है? आपको बता दें कि फ़िल्टर कॉफ़ी सबसे पहले यमन में पी जाती थी, जिसे शराब के विकल्प के तौर पर बिना दूध और चीनी के पिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि एक सूफी संत बाबा पहली बार इसे भारत लेकर आए थे और फिर 1936 में मुंबई में एक कॉफ़ी शॉप खोली गई। इसके बाद से भारत में फ़िल्टर कॉफ़ी फेमस हो गया। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।